हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। मेजर अली शाह जी, एक सवाल यह भी उठता है कि पुतिन और जिनपिंग ये दोनों ही भारत नहीं आ रहे हैं, यानी G20 के समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में इस टाइम पे घूम रहा होगा। तो मैं ये बात थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से क्लियर कर दूं कि अगर रूस के प्रधानमंत्री साहब के राष्ट्रपति साहब नहीं आ रहे हैं तो उनका एक जेन्युइन रीजन है। उनका देश अभी वॉर पे है और वॉर टाइम में हम सब जानते हैं क्या होता है। अगर पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं तो जी हाँ, उनकी जेन्युइन रीजन है। अब चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, वो साहब नहीं आ रहे हैं भाई। भाई इसके मैं मायने कई मायने निकालूंगा। मैं पहला मायने मैं बोलूंगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, गिल्टी कॉन्शियस। दूसरा मैं बोलूंगा कि ये हो सकता है कि एक माइंड गेम की स्ट्रेटेजी हो चीन की, जो कि चीन माहिर है जिसमें प्रोपागेंडा रचने में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने में। कि अगर वो नहीं आ रहे, इसके मायने क्या है कि भाई चीन बहुत कुछ तैयारी में लगा हुआ है, वो जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगा, हमको ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, हमको हल्के में ये नहीं लेना चाहिए। देखिए फोन भी बज रहा है, हो सकता है कहीं आप शी जिनपिंग साहब की क्योंकि वो मिस कर रहे हो, वो मैं लाइफ में कह रहा हूँ। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि शी जिनपिंग साहब अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो ये माइंड गेम्स भी खेल रहे होंगे कि क्योंकि बहुत दुनिया सोचेगी अच्छा चीन आया नहीं। और अगर आप देखें लगभग G20 की मीटिंग में कभी भी ऐसा हुआ है नहीं। हालांकि जहां तक मेरा सवाल मेरी नॉलेज आती है कि चीन ने अभी मिस की होगी G20। तो शी जिनपिंग साहब एक मैसेज, एक संदेश भी देना चाह रहे होंगे। उनके उनके बिहाफ पे अपना एक नुमाइंदा भेज रहे हैं वो। तो हमको ये इसका एक तो पहले कदम फूंक रखना चाहिए। दूसरी बात, हमको ये चीन जो है ना, वो हवा वो दीवार पे जब मक्खी बैठती है ना, उसकी तरह तरीके से सब अपने अपने परेशानी में मसरूफ हैं। किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो शी जिनपिंग साहब को हीरो बना के देखे। ये सोचते हैं कि भाई सारी दुनिया की नजरें इनके ऊपर हैं, क्योंकि हाँ, इनकी बदतमीजियों को कर्व करने के लिए क्वाड की फॉर्मेशन हुई। आज देखिए आसियान मीटिंग में भी कई आसियान देश ऐसे ऐसे हैं। जब जी, चीन ने कार्टोग्राफिक इन्वेजन करने की कोशिश करी अभी कुछ चंद एक दिन पहले, अपने मैप पे अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंशन का हिस्सा मान के वो दिखाया, कई देशों ने आके खुल के इनकी निंदा करी, खुल के बिल्कुल। चीन शर्मिंदा है। जी, एक तो मैं ये तो मायने मानूंगा। दूसरी तीसरी बात है, पूरा जो 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जी। वो एक परसेप्शन है, कोई क्लियर बॉर्डर तो है नहीं। तो चीन इसी चीज का फायदा उठाता है और वो अपने आप को दिखाता है। वो सन कर रहे हैं, वो बच्चे होते हैं नाखुश होते हैं, जाओ 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 मैं कुट्टी करता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। तो उस तरीके से बचपना है। मैं इसको एक और तरीके से ऐसे देखूंगा। तो अल्टीमेटली घाटा किसका है? घाटा चीन का ही है। आई वुड से इट्स देयर ओन लॉस, आशीष भाई। ये आखिरी सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह मैं आपसे लूंगा। इस G20 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर कितनी ज्यादा और मजबूत होगी? बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत ही मजबूत छवि होगी ग्लोबल लीडर के तौर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ऑलरेडी हिंदुस्तान एक ऐसे तरक्की के रास्ते पे है कि आप देखिए, चाहे रशिया रूस का युद्ध हो, चाहे सुदान क्राइसिस हो, चाहे तुर्की में भूकंप आया हो, चाहे हम चांद पे जाने की बात करें, चाहे इंडिया के सोलर मिशन की बात करें, आदित्य L1 की बात करें, चाहे किसी की बात करें, चाहे हम क्वाड का भी हिस्सा है, चाहे हम आसियान के भी हिस्सा है। हम वहां पे आए थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने को चेयर की थी वो मीटिंग। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री तो खैर वहां पे थे ही थे एज अ चेयरपर्सन। वहां पे तो बिजनेस में कोई शक की बात है नहीं। हिंदुस्तान की आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ग्लोबल मैप पे ऐसा चमकता है जब आसमान से भी हम देखते हैं। जैसे कि विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब जब वो स्पेस गए थे, तो उन्होंने जब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा आपको ऊपर से आज चंद्रमा के करीब से हिंदुस्तान कैसा लगा, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से आज की तारीख में हिंदुस्तान की बल्कि ऐसी छवि हो गई है कि पूरा जितने भी मुल्क हैं, जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, इनको मैं G20 नहीं बल्कि मैं G200 बोलूंगा कि पूरी दुनिया के मुल्क सारे हिंदुस्तान पे नजर गाड़े रखेंगे। और जी हाँ, और छवि जो है बड़ी मजबूत। क्योंकि एक लीडर को के में क्या खूबियां होनी चाहिए? लीडर को होनी चाहिए कि ओरेटरी स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, वो सब खूबियां वैसे हैं ऑलरेडी। अब आप देखिए, हिंदुस्तान एक आम हिंदुस्तानी जब आज की तारीख में विदेश जाता है,
तो पहले लोग उन पे कहते थे यू इंडियन, आज की तारीख में लोग बड़े इज्जत से अदब से पूछते हैं आर यू इंडियन। बहुत फर्क आ गया है दोनों में दिखने में। जी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है और मेरे को बहुत गर्व है, बहुत हम सबको बहुत गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जय हिंद। और हमें गर्व है कि G20 सम्मेलन हम करा रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह आपका, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी आपका। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।